गुड इवनिंग बच्चों। तो सभी लोग आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और आज हम लोग जो कोई करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री की क्विज़ है। इस समय 4:30 बज रहा है। आप लोग को अभी एक स्टोरी भी दी गई थी, आप लोगों ने शायद देखी हो। अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात। आप ये बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर आप ऐसी और स्टोरीज चाहते हैं, आप हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसको भी लिख के दीजिए। मैं सोच रहा था कि अगली बार एक बहुत बहुत महान योद्धा के बारे में बताऊंगा, उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे उनके बारे में जानना तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग को स्टार्ट करना है वो केमिस्ट्री की क्विज़ है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, तब तक आप लोग सबको बुला लीजिए। और ऐसा करिए कि सब लोग अपना अपना नाम लिख दें। जो जो आ चुके हैं सबसे पहले सब लोग अपना अपना नाम लिख दें, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ ये बच्चा प्रेजेंट था और बाकी लोग क्या थे, एब्सेंट थे। चलिए ठीक, हाँ नाम आ रहे हैं, सबके नाम आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नाम आते रहें ऐसे ही। कल एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर हम तो बिल्कुल गांव में हैं और गांव में रह के मतलब ना नेट है ना कुछ है, और किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहा है। हमको बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे शहर में होके पबजी खेलते हैं और गांव में बच्चे बैठे हैं और बैठ के वहाँ पे पढ़ाई चल रही है। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी बताते हैं आपको, आगे की क्विज कराते हैं। पिछली बार हमने देखी थी फिजिक्स की क्विज, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री की क्विज। तो चलिए केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, जब केमिस्ट्री हम लोग क्लास 10th की पढ़ते हैं, क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं वो पता होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन कुछ केमिकल फॉर्मूले का ही रहेगा। तो मैं 5 केमिकल फॉर्मूले पूछूंगा आपसे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केमिकल फॉर्मूला। तो पहला केमिकल फॉर्मूला है सोडियम सल्फेट। सभी लोग जल्दी से केमिकल फॉर्मूला बताएं, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब उसका नाम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। तो सभी लोग आंसर दे रहे होंगे। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला देखिए कैसे बनाया जाता है। सोडियम का मतलब होता है Na, Na पे वैलेंसी होती है +1, SO4 पे वैलेंसी होती है 2-, क्रिस क्रॉस वैलेंसी होती है तो 2 इधर चला जाता है और 1 इसके नीचे चला जाता है, तो बन जाता है Na2SO4। ठीक, सेकंड पूछने वाला हूं मैं आपसे। तो सेकंड है हमारे पास लेड सल्फेट। लेड सल्फेट, हमको जल्दी से बताइए लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए लेड का अगर आप देखेंगे तो लेड में होता है Pb2+, और सल्फेट क्या होता है, सल्फेट जल्दी लिखिए, सल्फेट होता है SO4 2-, SO4 2-। जब इसको इधर भेजेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये बन जाएगा PbSO4। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये तो आप बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ कठिन भी तो पूछिए। चलिए कठिन क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा टफ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, जल्दी आंसर इसका दीजिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो चलिए मैं बताता हूँ, लिखते रहेंगे आप लोग, ठीक है। तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4+, और नाइट्रेट जब देखेंगे तो होता है NO3 1-। जब इसको आप इधर उधर भेजेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे और वैसे ही लिख जाएगा NH4NO3। अब आपको अगला पार्ट ये बताना है, अगले क्वेश्चन में ये बताना है कि कोई, हमको बताना है एल्युमिनियम एसीटेट का फॉर्मूला। एल्युमिनियम एसीटेट का फॉर्मूला जल्दी लिख दीजिए, जो लिख लेगा वो समझ जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में तेज हो चुका है, क्योंकि एल्युमिनियम जो एसीटेट है उसका फॉर्मूला आसान नहीं है। ठीक है, तो एल्युमिनियम एसीटेट का फॉर्मूला बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं और शायद वो गलत भी लिख रहे हो, शायद सही भी लिख रहे हो। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको। तो एल्युमिनियम एसीटेट का फॉर्मूला जब देखेंगे तो देखिए एल्युमिनियम एसीटेट, ठीक, यहाँ पे दो नई चीजें आ जाएंगी। एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम तो आसान है। एल्युमिनियम का होता है Al3+, और एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसीटेट का होता है CH3COO1-, CH3COO1-। लेकिन इसको हम अगर ऐसे लिख देंगे Al, अगर इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, AlCH3COO, और ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। सिर्फ एसीटेट ऐसा एनायन है, ये एनायन होता है निगेटिव चार्ज, और ये क्या होता है, कैटायन होता है। तो सिर्फ एसीटेट ऐसा एनायन होता है जिसको हमेशा पहले लिखते हैं और बाकी जगह पे कैटायन को पहले लिखा जाता है। तो इस केस में जब देखेंगे तो बन जाएगा CH3COO3Al। ठीक, इसके बाद आखिरी आप बताइए, 5 क्वेश्चन मैंने कहे थे, 4 हो गए हैं, तो एक और बताइए। तो हमको बताना है क्या, आखिर अगला जो हमको बताना है 5वां क्वेश्चन, वो है पोटेशियम परमैग्नेट। क्या बताना है, पोटेशियम परमैग्नेट। देखते हैं कौन पोटेशियम परमैग्नेट का आंसर दे पाता है। तो जल्दी दीजिए, पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम का होता है K+, परमैग्नेट का होता है
MnO4 MnO4 1 माइनस। दिस इज पोटेशियम, दिस इज परमैग्नेट, PERMAGNATE परमैग्नेट। जब इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये इधर उधर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, KMnO4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा KMnO4। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आंसर ऐसे देते रहिए। आप जरूर बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आज सीख के जाने वाले हैं। इसमें मैं बहुत सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ और जिसमें जो NCERT के हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो बाहर के भी हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्विज। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे आपके कोर्स से रिलेटेड है, जो आप 10th क्लास का पहला चैप्टर देखे हैं। इसमें पूछा गया है, स्टेट एनी टू ऑब्जर्वेशन सजेस्टिंग द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमको 2 ऑब्जर्वेशन चाहिए जिससे पता चले कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये हमने पढ़ाया भी है, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि केमिकल रिएक्शन होने के क्या तरीके होते हैं, कैसे पता चलता है। जल्दी लिखिए इसको। तो इसका आंसर है या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, चेंज इन कलर हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर हो जाए। तो ये 3 बातें हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि चेंज इन कलर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, या इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। ठीक है, तो ये 4 बातें हैं, इसमें से कोई भी 2 बात आप लिखेंगे तो क्या रहेगी, वो सही रहेगी। अगला क्वेश्चन जो है वो सुनिए ध्यान से। पूछा गया है 3rd क्वेश्चन में, व्हाट इज केमिकल रस्ट। व्हाट इज केमिकल रस्ट, ये दूसरा क्वेश्चन था। तो तीसरे क्वेश्चन पूछा गया है, रस्ट क्या होता है। रस्ट मतलब जंग, जंग लड़ाई वाली जंग नहीं, जंग मतलब जो आयरन पे लग जाती है, आयरन पे लगती है तो आयरन लाल लाल हो जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो जंग बताना है कि व्हाट इज दैट रस्ट कॉल्ड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। चलिए मैं इसके आपके 2 ऑप्शन देता हूँ। तो ये आयरन ऑक्साइड है, या ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड है। तो बिल्कुल सही जवाब है सभी का, दिस इज हाइड्रेटेड, दिस इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। याद रखिए ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड नहीं है। फेरिक ऑक्साइड देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। हाइड्रेटेड है मतलब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, डॉट H2O, और कितने H2O वो हमको नहीं पता, वो XH2O कुछ भी, यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 10 20 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाती है, वो रस्टिंग हो जाती है। तो सभी लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग बिल्कुल यस सर जल्दी से लिख के दीजिए। तो मैं अगला क्वेश्चन जल्दी से आपसे पूछता हूँ, तब तक मैं इस बोर्ड को मिटाता हूँ। और ये जरूर बता दीजिए कि सबको सही से दिखाई पड़ रहा है, सबको सही से सुनाई पड़ रहा है। अगर मुझे तेज बोलना है, वैसे मैं तेज बोल नहीं पाता, बहुत धीमे ही बोलता हूँ, ये सबकी शिकायत रहती है मेरे साथ में। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। CO2 इज पास थ्रू, किसमें पास हो रही है। देखिए मेरे क्वेश्चन बताते ही आंसर भी आने लग जाते हैं बच्चों के। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम क्या बोला गया, लाइम वाटर। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, इसका हमको जवाब देना है, इसका आप सब लोग जवाब दीजिए। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप देखेंगे लाइम वाटर क्या हो जाता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इसके अब आप लोग रिएक्शन लिखिए। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं COH होल ट्वाइस ना लेके हम लोग क्विक लाइम ले सकते हैं। ठीक है, तो लाइम वाटर की रिएक्शन जब उससे करेंगे तो आप देखेंगे एक CaCO3 बनेगा, CaCO3 कंपाउंड बनेगा। वही कंपाउंड क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, विच शोज दैट द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, आगे आते हैं। याद रखिए लाइम वाटर अलग चीज होती है, क्विक लाइम अलग चीज होती है। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, और क्विक लाइम जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है CaO मींस कैल्शियम ऑक्साइड। एक होता है स्लेट लाइम, तो स्लेट लाइम और लाइम वाटर एक ही चीज है। स्लेट लाइम भी क्या होती है, CaOH होल ट्वाइस। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा था, अगला क्वेश्चन यही है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इस लाइम, ये जो CaO है, क्विक लाइम जो होती है, क्विक लाइम CaO को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। अब इसका हमको यूजेस बताने, व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम के जल्दी से यूजेस आप लिख के दीजिए। क्विक लाइम के यूजेस क्या होते हैं, जल्दी से आप हम लोग को लिख के दीजिए। क्विक लाइम के यूजेस क्या होते हैं, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल सही है, क्विक लाइम के यूजेस जब आप देखेंगे तो NCERT में भी शायद मिल जाए, अगले चैप्टर में लिखे हुए हैं। तो क्विक लाइम के यूजेस मिलेंगे आपको कि इट इज यूज टू मेक पेपर, पेपर बनाने के लिए यूज होता है। मेडिसिनल पर्पजेस के लिए यूज होता है,
डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए यूज होता है और छोटी छोटी और भी चीजों के लिए यूज होता है। तो ये 2-3 यूज आप लोग को पढ़ लेने हैं। अगला है सिल्वर टर्न्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो सिल्वर के आर्टिकल्स हैं। सिल्वर के आर्टिकल्स मतलब क्या होता है? सिल्वर का मटेरियल है। जैसे आपके घर में चांदी होगी, चांदी को अगर बहुत दिनों तक ऐसे ही रख दिया जाता है तो देखा होगा उस पर एक कोटिंग आ जाती है। ठीक है, हमको ये बताना है कि वो जो कोटिंग ब्लैक कलर की आई वो क्या डिनोट करती है। तो देखिए सिल्वर अगर देखेंगे तो सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag। सबसे पहले जो समझ लिया सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? Ag। अब इसी में आप एक और चीज बता सकते हैं, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ Ag। Ag का लैटिन नेम क्या होता है? तो Ag का लैटिन नेम होता है आर्गेंटम। ठीक है, अब Ag किससे रिएक्ट करता है? Ag रिएक्ट करता है क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर में सल्फर गैस प्रेजेंट है। Ag किससे रिएक्ट करेगा? S से रिएक्ट करता है। Ag जब S से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? Ag2S बनाता है। इसको हम यहाँ बैलेंस कर देंगे और इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो ये जो Ag2S आया मतलब दिस इज सिल्वर सल्फाइड। ये जो कोटिंग होती है दिस इज ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है, तो हम लोग के पास जो Ag सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड है, ठीक है, दैट इज ब्लैक इन कलर। कई बच्चे सोचते हैं दिस इज सिल्वर ऑक्साइड, तो सिल्वर ऑक्साइड नहीं होता। सिल्वर पे जो कोटिंग आती है ब्लैक कलर की वो क्या आती है? सिल्वर सल्फाइड आती है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, पूछा गया है फैटी फूड्स बिकम्स रैंसिड। अब रैंसिडिटी क्या होती है? रैंसिडिटी क्या होती है आपने देखा होगा। अब इसको पहले आप समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा। तो रैंसिडिटी क्या होती है? रैंसिडिटी क्या होती है? तो रैंसिडिटी होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। देखिए फूड को अगर आपके पास घर में खाना कुछ दिन के लिए आप रख देते हैं या कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि खाने में कुछ गंध आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि खाने पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। खाने पे ऑक्सीडेशन जब होता है तो उसमें बैक्टीरियाज लग जाते हैं और वो उन बैक्टीरियाज की वजह से क्या होता है? खाना सड़ने लग जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहते हैं। और इसी प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है व्हाट? रैंसिडिटी। ये ज्यादातर उन आइटम्स में देखा जाता है, उन मटेरियल में देखा जाता है, उन फूड आइटम्स में देखा जाता है जो ऑयल के बने होते हैं। ये ऑयल में ज्यादा प्रॉपर्टी देखी जाती है। ठीक है, तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमको दिया है, चलिए तो सबने इसका आंसर समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द रिएक्शन ऑफ H2 विद ऑक्सीजन गैस। मतलब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, चलिए आप लोग को स्कूल की भी बहुत याद आ रही होगी, तो जिन बच्चों को याद आ रही है वो ये भी लिखें कि स्कूल की किस चीज़ की याद आ रही है। कोई भी फालतू के मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि जो फालतू के मैसेज करेगा मैं बता दूं कि मैं उसको सीधे सीधे ब्लॉक कर दूंगा। आप लोग इस लेक्चर को कभी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। बाकी आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। आप जो पूछेंगे मैं उसका तुरंत आपको आंसर भी दूंगा। मैं लिख के टाइप करके दे दूंगा, बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, टाइप करने में ज़्यादा अच्छा है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। H2 की रिएक्शन बोली है O2 के साथ होती है टू फॉर्म वाटर। क्या बनता है? आपको पता है वाटर बनता है। ठीक, अब पूछा क्या गया है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो आपको पता होना चाहिए ये कंबाइन हो रहा है, कंबाइन होके फॉर्म कर रहा है। जब दो एटम्स या जब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और वो नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक ऐसा एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और सभी लोग ने आंसर भी कैसा दिया है? बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इसकी बैलेंसिंग भी करिए, जल्दी से बैलेंसिंग लिखिए। 1 2 3 2 3 1 क्या होगी बैलेंसिंग? तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बैलेंसिंग के लिए बताया था, जब तक मैं बताता हूँ तब तक आप लोग लिख सकते हैं। 1/2 इसको कर देंगे, फिर पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। क्यों 1/2 किया? क्योंकि इधर ऑक्सीजन कितना था? 1, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। इसको 1 बनाना है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हाफ से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर पूरे में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब देख सकते हैं जब आपको आंसर लिखना है बैलेंसिंग का तो ऐसे लिखना है 2 1 2। तो इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया और इसका क्या हो गया? 2 हो गया। तो आप कमेंट बॉक्स में इस तरीके के अगले से आंसर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है। जो लोग लाइव आए हैं उनको ही मजा आ रहा होगा, बाद में इस लेक्चर को देखने में बहुत मजा आने वाला नहीं है, क्योंकि क्विज तभी अच्छी लगती है जब सभी बच्चे साथ में हों। बाद में आप कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका, आप लिखते रहिए, कोई कुछ देखने वाला नहीं है। लेकिन अभी आप लिखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं देख भी रहा हूँ और मैं अगर आप कोई क्वेश्चन क्वेरी पूछते हैं तो मैं उसका आंसर भी दूंगा। अगला क्वेश्चन है
ऑन इमर्सिंग एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन व्हाट विल हैपन। तो देखिए आयरन नेल है, आयरन नेल को किस में डाला गया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला गया है। आपको बताना है क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी बताइए क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसमें क्या होगा। ये दोनों रिएक्ट करेंगे। क्यों रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा था जो सॉल्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लेस रिएक्टिव एलिमेंट का होना चाहिए। किसका, लेस रिएक्टिव का। और इसकी एक ट्रिक भी बनाई थी, ट्रिक आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज की एक ट्रिक बताई हुई है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो ये आयरन देखेंगे तो ये मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट याद रखिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अलग होता है, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो सॉल्ट बनाता है। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये इसकी जगह ले लेगा और ये क्या हो जाएगा, खिसक लेगा यहाँ से, ये अलग हो जाएगा। तो क्या होगा, कॉपर अलग निकल जाएगा प्लस FeSO4 के साथ जुड़ के क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा। लेकिन आपको एक बात ये समझनी है कि व्हाट विल हैपन पूछा गया है, और कुछ जो बच्चे पढ़े के बैठे हुए हैं पहले से उनको पता भी है कि क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। ठीक है, और जो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू ग्रीन होता है। कैसा होता है, ब्लू ग्रीन, मतलब ब्लू ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है। इसको हम लोग ग्रीन भी बोल सकते हैं या ब्लू ग्रीन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपसे पूछा जाए रिएक्शन कैसी है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या ये एडिशन रिएक्शन है, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो भी आप लोग को पता है, आंसर भी सब लोग लिख देते हैं तुरंत। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि इसने इसकी जगह ली लेकिन इसने किसी की जगह नहीं ली, अलग अपना खिसक के बैठ गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, एन एलिमेंट एक्स। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद एनसीईआरटी का ही है, वहीं से मैंने लिया है इस क्वेश्चन को भी। तो एक एलिमेंट एक्स है, एक्स एक एलिमेंट है, ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर बिकम्स रेडिश ब्राउन एंड अ न्यू कंपाउंड वाई इज फॉर्म्ड। रेडिश ब्राउन हो जा रहा है। देखिए एलिमेंट एक्स है, जब उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है या एयर, देखिए अभी क्वेश्चन में आपको एयर दिया रहे तो समझ जाइए एयर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो क्या बन जाता है, एक सब्सटेंस वाई बनता है और इसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन मतलब ये भूरे कलर का भी है, भूरे और लाल का मिक्सचर है। आपको बताना है एक्स क्या होगा, आपको बताना है एक्स क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्स अगर आप देखेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है, इसमें दो, इसमें आंसर जो होगा वो क्या हो सकता है, सिंपल। जब आप देखेंगे तो रेड ब्राउन क्या होता है, रेड ब्राउन होता है हमारे पास Fe2O3। ये जो आयरन ऑक्साइड है कैसा होता है, रेडिश ब्राउन हो सकता है। कई बच्चे इसमें सोच रहे हैं कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन और वो वाई क्या दे देगा, वाई कॉपर ऑक्साइड दे देगा। हाँ वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा, ज्यादा एग्जैक्ट आंसर रहेगा Fe2O3। क्या हो जाएगा यहाँ पे, Fe की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन से, बना देगा Fe2O3। फिर इसको बैलेंस कर लीजिए आप लोग, बैलेंस करना हमने बताया भी है ऐसी रिएक्शंस को, तो बैलेंसिंग आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। इसमें कॉपर वाला आंसर मत लिखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट वो नहीं रहता है, इसी को लिया जाता है। अब देखिए यहाँ से एक बात याद आती है कि कोई भी चीज़ रेड होती है, चलिए मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताया था इस पर, कि जब आपको कोई भी चीज़ रेड दिखाई पड़े, रेड का मतलब आप समझ जाइए कि उसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। ऐसे रेड सॉइल आपने देखी होगी, देखना होगी तो सुनी तो होगी। रेड सॉइल में अगर देखा जाए उसका कलर रेड क्यों होता है, तो उसका कलर रेड है किसकी वजह से, उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आपने खून देखा होगा, खून तो सभी ने देखा होगा, खून मतलब ब्लड। ठीक है, ब्लड का कलर भी क्या होता है, ब्लड का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, लेकिन ब्लड हमको किस कलर का दिखाई पड़ता है, रेड कलर का दिखाई पड़ता है। क्यों, वो रेडनेस आती है हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से आती है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, इसमें दो वर्ड्स हैं, इसको आप समझ लीजिए, थोड़ी सी बायो है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। तो हीमो मतलब होता है रेड, ठीक है, और जो ग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है इसका। क्या है वो, प्रोटीन है। ये हीमोग्लोबिन करता क्या है, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो हीमो मतलब होता है, हीमो इज रिलेटेड टू आयरन ऑक्साइड। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, आयरन ऑक्साइड और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। अब देखिए ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन का काम आपको ये जानना है, हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, खून में होता है। खून क्या लेके टहलता है, खून लेके टहलता है ऑक्सीजन। क्या लेके टहलता है, ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ये अटैच कर लेती है अपने पास में। इसीलिए जब भी आप देखेंगे हीमोग्लोबिन जिसका कम हो जाता है उसको हमेशा सांस लेने में दिक्कत होती है, वो तेजी से सांस नहीं ले पाता।
ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा हमेशा बॉडी में क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मेल के लिए जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी एवरेज 14 टू 16 होनी चाहिए, और वुमेन के लिए थोड़ी कम भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो हीमोग्लोबिन, अगर मैंने आपको बायो पढ़ाई, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बायो भी पढ़ाऊंगा, आपको अच्छा अगर लगेगा तो बायो भी पढ़ाई जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो आप कहेंगे पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो 20-22 बच्चे आते हैं ये कम से कम 50-60 बच्चे तो होने ही चाहिए, तब मज़ा आता है पढ़ाने में। लगता है कि हाँ भैया क्लास में बैठे हैं, 20 की क्लास क्या मतलब बेकार है फिर 20 की क्लास को पढ़ाना, जब 500-600 बच्चे आ सकते हैं तो। ठीक है, और जो बच्चे गांव से आ रहे हैं तो यहाँ के बच्चे जो पबजी भी खेल रहे हैं वो भी आ जाए, देख ले, सीखने को ही मिलेगा। यहाँ पे पबजी में क्या सीखने को मिलेगा, पबजी में बस ये गोली चलाते रहो। चलो ठीक, कोई बात नहीं, जिसको जहाँ मजा है वहाँ जाए। ठीक, तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आपने अगला क्वेश्चन देखा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जल्दी आप लोग लिख के दीजिए कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन फोटोसिंथेसिस क्यों होती है। व्हाई फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए ठीक, सभी का आंसर आ चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन दो तरीके की रिएक्शन होती है। अब मैं थोड़ा समझा दूं इसको कि रिएक्शंस क्या होती हैं। एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट चाहिए होती है, मतलब जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए आपने देखा होगा जो दो रिक्वायरमेंट होती है वो सनलाइट होती है और हीट होती है। सनलाइट और हीट से जो चीज निकलती है वो ऑक्सीजन होती है और वाटर होता है। तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। वो किसकी प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, जिसमें हीट डालनी पड़ती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसको होने पे, जिसके प्रोडक्ट साइड पे आप देखेंगे तो हीट निकलती हो। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा क्विकलाइम का। क्विकलाइम को जब पानी में डालो तो चूना बन जाता है, CaOH होल ट्वाइस बन जाती है, जिससे हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं। ठीक है, तो वो कैसी रिएक्शन होती है, वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है। क्यों एंडोथर्मिक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है कि उसमें हीट दी जा रही है। ठीक है, उसमें हीट निकल नहीं रही, उसमें हीट देनी पड़ रही है, इसलिए दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे कहते हैं कि सर बहुत छोटा हो गया वीडियो, 30 मिनट का हो गया, ये आपको 30 मिनट का दिखता है। हमसे पूछिए कि ये 30 मिनट बनाने में कितना टाइम लगता है, तो हम आपको बताएंगे कि 1 घंटे का अगर वीडियो आपको बनाना है तो कम से कम आपको 4 घंटे इसके साथ में बैठना पड़ता है। कहीं कुछ काटना पड़ता है, कहीं कुछ लगाना पड़ता है। ठीक है, कहीं ऐसा हो जाता है कि साइज़ बहुत बड़ा हो गया, 2-2 3-3 GB का हो गया, तो उसको कंप्रेस करना पड़ता है, फिर यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है, फिर लाइव भी आना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जितना हो पा रहा है मैं सब कर दूंगा आपके लिए। इच्छा शक्ति जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपके अंदर भी होनी चाहिए। देखिए कोई काम करने जब आप बैठिए तो आपके अंदर वो होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे मेरा काम है पढ़ाने का, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। चाहे कोई चीज़ हो जाए, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। और अगर आप लोग को पढ़ना अच्छा लगता हो तो आप लोग बिल्कुल यस सर लिखिए, ना लगता हो तो भी आप यस सर लिखिए कि हाँ सर हमको लगता है और नहीं भी लगता है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। कल से हम लोग क्या स्टार्ट करें, ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करनी है, या हम लोग को क्या स्टार्ट करना है। कल से इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट कर सकते हैं, या ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जैसा बताएंगे मैं उसी तरीके से वो चीज़ स्टार्ट कर दूंगा। देखिए जो लोग लाइव आएंगे मैं बता दूं, उनको ऐसा लगेगा कि वो क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ बिल्कुल उसी तरीके से चलती रहेगी जैसे क्लास में होती है, और शायद आप लोग को ऐसा लग भी रहा हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द कंपाउंड यूज फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका मैंने भी आंसर बताया था आपको कि आपके पास, जल्दी लिखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि ये जो गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी लिखिए आप लोग। तो देखिए सबने लिख दिया है तो मैं बताता हूँ, ये होता है क्विकलाइन। क्या होता है, क्विकलाइन। क्विकलाइन से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे टेस्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, इसमें डाल देना है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देना है। जब इसको इसमें डालेंगे तो क्या बन जाएगा, CaCO3, और ये कलर कैसा होगा, ये कलर होगा वाइट। इसका मतलब जो लाइम वाटर, जो
ये जो लाइम वाटर है, ये जो लाइम वाटर होता है दैट टर्न्स मिल्की, या CaOH होल ट्वाइस के साथ भी कर सकते थे। CaOH होल ट्वाइस के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो CaCO3 बनेगा, इसको ना ही लीजिए। लाइम वाटर क्योंकि लेते हैं, चलिए ठीक, CaOH होल ट्वाइस इसके साथ करेगा तो ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। दिस इज लाइम वाटर, ठीक, क्योंकि वो तो उसके साथ नहीं कर सकते रिएक्शन। तो लाइम वाटर जो होता है, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट होती है, ये एक्वस सोल्यूशन होता है, तो लाइम वाटर की रिएक्शन जब इसके साथ करते हैं तो CaCO3 बनता है, प्लस क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। ये अभी हमने रिएक्शन आपको बताई भी थी। इसको अब आप लोग देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। अब ये पूरी बैलेंस भी है, बैलेंस करने के लिए आप लोग देख लीजिए, पूरी रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक, इसको आप लोग तब तक नोट करिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें दिया है, ये तो हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो हम समझिए, इस क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है Na प्लस O2 गिव्स Na2O। चलिए, करने से पहले आप ये बताइए कि इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी, इसकी बैलेंसिंग क्या होगी, जल्दी करिए, फिर मैं बताता हूँ इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए Na2 है, तो हम लोग ने यहाँ पे भी क्या लगा दिया, Na2 कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, उधर क्या है, ऑक्सीजन 1 है, तो इधर क्या कर सकते हैं 1/2, क्योंकि 1/2 आया तो पूरी रिएक्शन को क्या कर देंगे 2 से। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 1/2 नहीं समझ में आता, तो वो अब जिस तरीके से उनको समझ में आता है वो उस तरीके से कर सकते हैं। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 Na प्लस ये 2 कट जाएगा तो बचेगा O2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो बना देगा 2Na2O। ये हमारी हो गई बैलेंसिंग। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि कौन सी रिएक्शन जो है इसमें कौन सी हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, कौन सी हाफ रिएक्शन रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन देखेंगे तो Na से Na2O जो है ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। और जब आप देखेंगे इसमें ये, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन। तो ये दो चीज हो जाएंगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आपसे पूछा जाए कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आपको पता है Na क्या हो रहा है, Na ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, Na2O में। तो Na क्या है, दिस इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या हो जाएगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। ये सब्सटेंस कैसा हुआ, दिस सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। आपसे पूछते व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जल्दी बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। जो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या है, ऑक्सीजन। सभी ने आंसर भी दे दिया, वो ऑक्सीजन है। आपसे पूछा था कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो क्या रिड्यूस हो रहा है, O2 रिड्यूस हो रहा है किसमें, O में। यहाँ देखिए कितने ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे कितने हो गए 1 हो गए। तो O2 जो है दैट इज ऑक्सीजन, O2 इज सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड। तो ये सब्सटेंस क्या हो रहा है, दिस सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। ये सब्सटेंस क्या हो रहा है, ये सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, इसको कौन रिड्यूस कर रहा है, जल्दी लिखिए, इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, इसी का उल्टा। याद रखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ये सब किस साइड होते हैं, हमेशा रिएक्टेंट साइड होते हैं। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो फिर से सब लोग यस सर लिख दें और लिखें कि सर मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ के। बहुत दिनों बाद ऑनलाइन इस तरीके से पढ़ाई हो रही है। हमको सबसे ज़्यादा चीज़ जो याद आ रही है स्कूल की, वो आप ही लोग हैं। बच्चों के बिना अब पता चलता है कि शिक्षक का अस्तित्व नहीं होता, टीचर का कोई अस्तित्व नहीं होता। अभी तक हम कम से कम सबके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अपने बारे में बोलेंगे। अभी तक लगता था कि हम बहुत वो हैं, बहुत सुपीरियर हैं, बच्चे कुछ नहीं होते। मैं एक बहुत जनरल बात कर रहा हूँ आपसे, बच्चे कुछ नहीं का मतलब बच्चे होते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अभी तक ये लगता था कि हमारी वजह से बच्चे हैं। लेकिन अब क्या लग रहा है कि बच्चों की वजह से हम लोग हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ना पढ़ेंगे तो मैं भी नहीं पढ़ाऊँगा। तो बने रहिए इसी तरीके से हम लोग के साथ में और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो ऐसे ही ऑनलाइन आया करिए, ऐसे ही पढ़ाने में और ऐसे ही पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे भी कहिए कि ऑनलाइन आया करो और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी किया करो, ठीक है। पबजी एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पढ़ाई क्यों करते हैं कि दूसरे की क्या कर सकें, बेइज्जती कर सकें। क्यों, क्योंकि अगर आपको आता होगा तो आप उसको बता दें देखो हमको आता है तुमको नहीं आता, तो उसके लिए तो बेइज्जती हो गई ना। तो
पढ़ाई करिए और दूसरों की क्या करिए, बेइज्जती करिए। ठीक है, तो पढ़ाई करने का जो एक छोटा सा मकसद हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि ज्ञान है आपके पास तो आप कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी पढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। थकान हो जाती है थोड़ी सी बोलते बोलते, लगातार बोलना पड़ता है, थोड़ा सा समझा करिए इस चीज को। तो अगली रिएक्शन है हमारे पास, बताना है, बैलेंसिंग करनी है इसकी। तो रिएक्शन दी हुई है Fe2O3 प्लस Al, Fe2O3 प्लस Al। ये क्या दे रही है, ये दे रहा है हमको Al2O3 प्लस Fe। हमको ये बताना है कि रिएक्शन कैसी होगी, इसकी बैलेंसिंग जल्दी करके बताइए, इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी, जल्दी करिए इसकी बैलेंसिंग। ये टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी है, तो ये आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जल्दी से इसकी बैलेंसिंग करिए तो मैं बताऊं कैसे बैलेंसिंग होगी। देखिए बैलेंसिंग सब लोग लिख दिए आंसर, अब मैं बताता हूँ। बैलेंसिंग करने के लिए क्या है, यहाँ पे 2Al है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ पे Fe क्या है 2, यहाँ पे भी Fe क्या हो जाएगा 2। अब O3 देखिए, O3 O बैलेंस है, O कितने थे 3, एक एक करके अब देखते हैं। तो जिसका आंसर 1 2 1 2 आया वो सही, चेक करके देखते हैं सही है कि गलत है। Fe कितने हैं 2, Fe कितने हैं 2, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3। एल्युमिनियम कितने हैं 2, एल्युमिनियम कितने हैं 2। तो 1 2 1 2 जिसका आंसर है वो क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाई शुड अ केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस, जल्दी से आप लोग लिखिए कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, किस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, जल्दी लिखिए आप लोग। तो देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, हमने बताया भी है आपको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशन क्या होनी चाहिए, जो केमिकल रिएक्शन होनी सेटिस्फाई करनी चाहिए, किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये क्या कहता है, दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या करना है, हमको रिएक्शन बैलेंस करनी है और रिएक्शन लिखनी भी है। तो इस रिएक्शन को आप लोग लिखेंगे भी और इसको बैलेंस भी करेंगे। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, सब लोग जल्दी से लिखें, हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो H2 मैं लिख रहा हूँ, उससे पहले आप लोग लिख दीजिए, और अगर लिख लेते हैं तो आप जल्दी लिखिएगा कि मैंने सर आपसे पहले किया, गिव्स NH3। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी जल्दी लिखिए कि इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जल्दी लिखिए, बहुत लंबी क्लास हो रही है आज की, ठीक है। अगर आप लोग छोटी क्लास चाहते हैं तो बता दीजिए कि सर छोटी क्लास रखा करिए, बड़ी चाहते हैं तो बता दिए बड़ी क्लास रखा करिए, जो ज़्यादा बताएगा मैं उसके बारे में ही वही चीज़ करूँगा, ठीक है, वही चीज़ करूँगा जो ज़्यादा बताई जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हेबर्ट्स प्रोसेस, HABER'S, हेबर्ट्स प्रोसेस कहते हैं इसको। बैलेंस करते हैं, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 1, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो सबसे पहले क्या लगा दे 1/2। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो इसको 3 कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पे 3/2 लगा दें, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम से। 2 और 2 के 2 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। रिएक्शन क्या बन गई, ये 2 कटेगा तो 3H2 प्लस ये 2 इसको काटेगा तो बन जाएगा N2, ये 2 इस पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2NH3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को आ गया होगा। तो जिसका आंसर 312 है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर 312 है, वो बिल्कुल ही क्या है, सही है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी भी आपको बैलेंसिंग लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है, जल्दी लिखिए। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन, क्या है, बर्न्स इन एयर, एक मिनट देख लूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर। तो देखिए H2S, जल्दी लिखिए, बर्न्स इन एयर। एयर अभी मैंने बताया जब भी एयर आपको मिले तो इसका मतलब क्या होता है O2, क्या देता है, ये दे देगा SO2 प्लस H2O। बैलेंस करना है, बैलेंस करने का तरीका समझिए, जल्दी बैलेंस करके बताइए इसका बैलेंसिंग क्या होगी, ठीक है। तो इसकी बैलेंसिंग मैं बताता हूँ, इसकी बैलेंसिंग क्या होगी, अगर ये रिएक्शन पूछा है कैसी है तो भी बता सकते हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। चलिए ठीक, आगे आते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले S बराबर है, कोई जरूरत नहीं छूने की, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कोई जरूरत नहीं है छूने की, सही है। ऑक्सीजन इधर की ओर 2 है, इधर कितने हो गए 1 और 2 कितने हो गए 3,
मतलब इसको हमें 3 बनाना है, क्योंकि अकेला होता है, मैंने आपको बताया था जो अकेली चीज़ होती है उसको ही छेड़ते हैं, ठीक है, लास्ट में होगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 3/2 कर देंगे, 2 और 2 कट के 3 बन जाएगा। अब क्या करना होता है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2H2S प्लस 2,3O2 गिव्स 2SO2 प्लस 2H2O। तो सभी का आंसर यही आ रहा होगा 2, 3, 2, 2। तो ये हमारा हो जाएगा रिएक्शन की बैलेंसिंग। क्वेश्चन में आपको ये नहीं लिखना है, बैलेंसिंग जब करेंगे, ये नहीं कि कॉपी में भी यही लिख के आगे, कॉपी में नहीं लिखना होता है। जब आप एग्जाम कॉपी में लिखेंगे तो ये बैलेंसिंग होती है। ये तो मैं यहाँ के लिए बोल रहा हूँ कि ये आपका आंसर आया होगा, तो इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान दिया, पता लगा ये कॉपी में करके आ जाए, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है, ये फर्जी है। मेन क्या है, मेन ये चीज़ है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। तो अगले क्वेश्चन को समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बैलेंसिंग करनी है फिर से BaCl2 BaCl2 प्लस H2SO4 क्या दे देगा, BaSO4 प्लस क्या देगा, जल्दी बताइए, BaSO4 प्लस HCl। अब इसको बैलेंस करना है, जल्दी बैलेंसिंग बताइए इसकी कैसे होगी। तो बैलेंसिंग के लिए देखिए क्या होगा, यहाँ Ba कितना है 1 है, उधर भी Ba कितना है 1 है, Cl कितना है 2 है, यहाँ Cl क्या है 1 है, Cl 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है इधर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दें, 2 लगा दें, बाकी हर चीज़ क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया 1, 1, 1, 2। तो जिसका आंसर ये आ रहा है बिल्कुल क्या है, सही है। आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। बैलेंसिंग है, बहुत ईजी होती है, लोग इसको हवा बनाए रहते हैं, हवा जरा भी नहीं है। पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, पूरी बायो सब बहुत आसान होती है, बस बच्चे पढ़ाई नहीं करते। अगर पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ इसमें होती है, बहुत आसानी से सब चीज़ क्लियर हो जाती है। मैं सोचा हूँ कि मैथ्स भी थोड़ी बहुत देख लिया करूँ, मैथ्स के भी थोड़े बहुत लेक्चर ले आऊँगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उनके लेक्चर ले लिया करेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी और सभी के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जल्दी से आप लोग लिखिए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जल्दी लिख के बताना है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में देखेंगे तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक छोटा सा लाइन दी हुई है, एक छोटी सी एक रिएक्शन भी दी हुई है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सब लोग लिख भी रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, कि जिसमें प्रेसिपिटेट क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स, एग्जांपल भी आप लोग दे सकते हैं। चलिए, एक बैलेंसिंग है तो बैलेंसिंग आप लोग करिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की है। मैं बैलेंसिंग देता हूँ एग्जांपल, क्योंकि आप लोग आसानी से जानते हैं क्या होता है। बैलेंसिंग कुछ ऐसे दी हुई है कि Na2CO3 प्लस CaCl2 गिव्स CaCO3 प्लस, ये लिखने की जरूरत, देखने की जरूरत नहीं रहती है, NaCl। शायद NaCl दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बैलेंसिंग इसकी जल्दी करके बताइए कैसे होगी। ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें प्रेसिपिटेट क्या है। प्रेसिपिटेट ये भी हो सकता है, प्रेसिपिटेट ये भी हो सकता है, आपको बताना है कि कौन सा प्रेसिपिटेट है। चलिए बैलेंसिंग देखते हैं। बैलेंसिंग में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na1 है, Cl भी 2 है, Cl वहाँ 1 है, तो दोनों को 2 बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, वहाँ पे एक 2 लगा दिया, बाकी बैलेंसिंग हो गई। बैलेंसिंग कोई दिक्कत नहीं थी, तो आंसर क्या आ रहा होगा 1, 1, 1, 2। ये आंसर सभी का आ रहा होगा। इसके बाद हमको देखनी है कि ये रिएक्शन कैसी है। तो ये रिएक्शन हमारे पास जो है, ये एक बेस मान सकते हैं, वो एसिड मान सकते हैं। तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट वाटर सॉल्ट बना रहा है, नहीं, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सो दिस इज डबल। देखिए सोडियम की जगह कौन ले रहा है, सोडियम की जगह ले ली कैल्शियम ने। देखिए अब कार्बोनेट किसके साथ जुड़ा था, सोडियम के साथ में। अब कार्बोनेट किसके साथ जुड़ गया, कैल्शियम के साथ में। क्लोरीन किसके साथ जुड़ा था, कैल्शियम के साथ, वहाँ क्लोरीन जुड़ गया सोडियम के साथ। इसका मतलब दोनों ने आपस में एक दूसरे में अदला बदली कर ली, स्वैप। आप लोग देखेंगे स्वैप, यहाँ पे स्वैप वाला सिस्टम हो रहा है कि तुम हमारे साथ हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हो जाए। होता है ना सीट में कभी कभी कि सर हमको इनके साथ नहीं बैठना है, तो ऐसा करिए कि उनकी सीट हमारे साथ कर दीजिए, हमारी सीट उनके साथ कर दीजिए। स्वैप वाली चीज़, तो वही सीट यहाँ पे बात हो रही है कि इनको ये नहीं पसंद, इनको ये नहीं पसंद, तो क्या किया, ये इनके साथ गए बैठ गए और ये इनके साथ गए बैठ गए। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर ये बात अच्छी लगी हो तो तुरंत यस कहिए, ये चीज़ समझ में आ गई है और ये आप लोग का आंसर है। हाँ, एक चीज़ बची रह गई, वो क्या बची रहेगी बताइए। तो वो है प्रेसिपिटेट
कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि दिस इज एक्वस सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन होगा, दिस विल बी एक्वस सॉल्यूशन, है, घुल जाएगा उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, एक ही दो क्वेश्चन बचे हैं, तो अब थोड़ी देर और आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। दो क्वेश्चन बचे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं दो, तो ध्यान से देखिए। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो जल्दी सभी लोग लाइक कर दें, ठीक है। लाइक जरूर कर दिया करिए, कम से हमको पता चलता है कितने यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट्स बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि 17-18 लोग आए थे और 17-18 लोग ने सभी ने लाइक किया, बहुत अच्छा लगा। तो आज भी जो लोग बैठे हैं, जो लोग हमारे साथ में हैं, जो कुछ यहाँ से सीख रहे हैं, तो वो ज़रूर लाइक करें। कम से कम हमको भी तो पता चले कि कितने बच्चे पढ़ाई करने वाले यहाँ बैठे हैं। चलिए ठीक, तो अगला क्वेश्चन आते हैं। शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, तो एक एलिमेंट एक्स है, किस कलर का है, ब्राउन कलर का है। ब्राउन कलर का आपको पता चल चुका होगा क्या होता है। आधे बच्चे तो आंसर लिखने लग जाते हैं कि आंसर सर ये है। और हीटिंग इन एयर, तो इसको क्या किया गया है, एयर में हीट किया गया है। हीट का जो सिंबल होता है वो डेल्टा होता है, ऐसे बनाते हैं। बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड। मान लेते हैं ब्लैक कलर कंपाउंड था, तो जो बोला गया ब्राउन कलर का एलिमेंट है, तो ब्राउन कलर का एलिमेंट क्या होता है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है कॉपर। कॉपर की रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। हम लोग इसको क्या कर देंगे, CuO कर देंगे। यहाँ पे O2 है, बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस जल्दी करके बताइए इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी, जल्दी करिए तो मैं बताऊं। तो बैलेंसिंग, चलिए सही है, सब लोग लिख भी दिए हैं। बैलेंसिंग 1/2 कर देना है, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए, क्योंकि 1/2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2 थे, वहाँ 1 था, तो इसको आधा कर देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। यहाँ पे क्या लगा देंगे, हीट का साइन लगा देंगे। रिएक्शन कैसी है, तो ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ये सब पता होना चाहिए, आप कोई भी रिएक्शन देखेंगे तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए रिएक्शन कैसी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, आखिरी क्वेश्चन है आज का, तो बस थोड़ी देर आपको और रुकना है और ज़रूर आप लोग यहाँ से कुछ सीख रहे होंगे। ये ज़रूर आप लोग लिख के दीजिए कि आप लोग आज स्कूल मिस कर रहे हैं तो उसमें क्या मिस कर रहे हैं, ये हमको जानना है, ठीक है ना। कुछ बच्चे अपने दोस्तों को मिस कर रहे होंगे, कुछ बच्चे अपनी सीट्स को मिस कर रहे होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है किसी और को मिस कर रहे हो। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं आप लोग, ठीक है। हमसे ज़्यादा आप लोग पढ़े लिखे भी हो, हम तो बहुत कम जानते हैं, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता है। तो पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन बोली गई है लेड नाइट्रेट के साथ में। तो पोटेशियम आयोडाइड मैंने बताया भी है, KI होता है पोटेशियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन लेड नाइट्रेट से करी गई है, तो PbNO3। तो बोला क्या है, ये देखिए वही बात आ गई कि इनको ये नहीं अच्छा लगता, इनको ये नहीं अच्छा लगता, तो क्या हो जाएगा, ये इनके साथ बैठ जाएंगे और ये इनके साथ बैठ जाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सभी लोग लिख सकते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी लिखिए तो मैं आंसर बताऊं। तो देखिए इसका रिएक्शन का आंसर मैं बताता हूँ, हो जाएगा KNO3 प्लस PbI2, क्योंकि Pb पे क्या होता है 2+ होता है, तो बनेगा PbI2। अब आप देखेंगे बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कैसे किया जाए, बैलेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। अब इसकी बैलेंसिंग मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग को बतानी है कि इसकी बैलेंसिंग क्या होगी। तो ये रिएक्शन आप लोग को पता चल गई होगी, ये रिएक्शन कैसी है, तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको ये क्विज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोबारा मैं आपके लिए क्विज लेके आऊँगा, जल्दी ही लेके आऊँगा। लेकिन कल से हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो या तो ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड होगा, या तो लाइट होगी, नहीं लाइट नहीं होगी, या तो इलेक्ट्रिसिटी होगा। पहले मैं ये सोच रहा था कि जितने टफ टॉपिक्स थे उनको पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि टफ टॉपिक होता है, जैसे लाइट टफ था थोड़ा, लेकिन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा टफ टॉपिक होता है। तो अगर टफ टॉपिक पढ़ा जाएगा, अभी खाली बैठे हैं घर पे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और सभी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो बने रहिए हम लोग के साथ में, पढ़ाई करते रहिए। आई होप यू ऑल एंजॉय। गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।